तो आज मैं किसी एनिमे की या फिर किसी मंगा की बात नहीं करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे वेबटून की। तो सबसे पहले जिनको पता नहीं है कि वेबटून होता क्या, मैं उनको बता देता हूँ। वेबटून एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको दुनिया भर की कॉमिक्स मिल जाएगी और जिनको आप फ्री में पढ़ सकते हो। चलो ये तो थी बेसिक चीजें, और अब बात करते हैं उस वेबटून के बारे में जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ मैं। और उस वेबटून का नाम है लुकिज्म। तो देखो, मैंने बहुत सारी वेबटून और मानहुआ पढ़ी है, लाइक स्वीट होम, टावर ऑफ गॉड, वीक हीरो, द गॉड ऑफ हाई स्कूल एंड सोलो लेवलिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन जो लुकिज्म में बात थी वो इन सभी वेबटून्स में बात नहीं थी। अब जो हमारी ये वेबटून है लुकिज्म, इसमें बहुत ही कम माल की चीजें हैं, लाइक ग्रेट स्टोरी, ग्रेट एक्शन, ग्रेट आर्ट स्टाइल, ग्रेट कैरेक्टर्स एंड ग्रेट फिलोसफी ऑफ द राइटर। तो हम धीरे धीरे करके इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लुकिज्म का मतलब बता देता हूँ। तो लुकिज्म का मतलब होता है किसी भी पर्सन को देख के, उसके अपीयरेंस को देख के उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना। तो हाँ, बिल्कुल यही चीज लुकिज्म की स्टोरी हमें बताती है। तो हम पहले बात करेंगे स्टोरी के बारे में। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है डैनियल, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ही ज्यादा फैट है, जिसकी वजह से कई लोग उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उसको स्कूल में एक लोगन नाम का लड़का बहुत ही ज्यादा बुली करता है। जब आप लुकिज्म का पहला चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि डैनियल को कितना ज्यादा बुली किया जाता है, और डैनियल बहुत ज्यादा गरीब घर से भी है। अब तुम खुद समझ जाओ उसकी हालत, एक तो वो गरीब है और ऊपर से दिखने में भी अच्छा नहीं है। अब तुम समझ सकते हो कि पूरा वर्ल्ड उसको कैसे ट्रीट करता होगा। अब इन सब के बाद में डैनियल जब हार के घर जाता है तो वो सारा गुस्सा अपनी मॉम पे उतारता है, और उसकी मॉम सच में बहुत ज्यादा ग्रेट कैरेक्टर है। डैनियल के फादर नहीं है तो उसकी मॉम ही वर्क करती है और घर का काम करती है और पूरे घर को संभालती है। डैनियल अपनी मॉम से पूछता है कि मुझे दूसरे स्कूल में जाना है क्योंकि ये स्कूल मुझे पसंद नहीं है। उसकी मॉम साफ मना कर देती है कि देखो बेटा, हम गरीब हैं, हमें तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। डैनियल को जो लोग बुली करते हैं, डैनियल उस बारे में नहीं बताता है। तो एक दिन क्या होता है, उसकी मॉम जो है स्कूल में आ जाती है और देख लेती है डैनियल को बुली होते हुए। तब वो फैसला करती है कि डैनियल को दूसरे स्कूल में भेजना है। अब वो जैसे तैसे डैनियल को दूसरे शहर में और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर तो देती है, लेकिन वहां पे भी डैनियल के साथ में वही हाल होता है। लेकिन एक दिन जब डैनियल सुबह उठता है तो अपने आप को पाता है एक हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी में, और जो उसकी रियल बॉडी होती है वो उसके सामने ही सो रही होती है। इसका मतलब जब रियल वाली डैनियल की जो बॉडी है, जब वो सो जाती है तो उसकी फेक वाली बॉडी जाग जाती है, और जब उसकी फेक वाली बॉडी सो जाती है तो उसकी रियल वाली जाग जाती है। मतलब एक बॉडी को सोना पड़ेगा दूसरी बॉडी के जागने के लिए। अब जब जो हमारा डैनियल है, जब वो नई बॉडी में जाता है स्कूल, तो सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है, और यहाँ से ही हमारे डैनियल की जर्नी स्टार्ट होती है। और अभी तक मैंने जितनी स्टोरी बताई है ये सिर्फ 2 या 3 चैप्टर तक की है। मैंने इसलिए इतना बता दिया क्योंकि कई लोग हमेशा इसको 2 या 3 चैप्टर पढ़ने के बाद में ड्रॉप कर देते हैं, और अभी तक मैंने जितना बताया है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लुकिज्म की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा ग्रेट है। अभी तक मैंने जितना बताया है वो लुकिज्म का 1% भी नहीं है। अब सवाल यह है कि लोग इसको हमेशा 2 या 3 चैप्टर पे क्यों ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, जो की है आर्ट वर्क। जी हाँ, अब बात करते हैं आर्ट वर्क के बारे में। लुकिज्म का आर्ट वर्क मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन जब मैंने इसको लोगों को बोला था देखने को तो कई लोगों के रिस्पॉन्स ये आया था इसका आर्ट वर्क अच्छा नहीं है। तो सच में ये बात मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं की थी, क्योंकि मैं इसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तो फिर मैंने वापस जाके इसके स्टार्टिंग के 1st या 2nd चैप्टर पढ़े तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ, इसका जो आर्ट वर्क है स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन बाद में जाके इसका आर्ट वर्क बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर आप वापस आके पुराने वाला आर्ट वर्क देखोगे, आपको वो बहुत बेकार लगेगा कंपेयर टू न्यू वन। तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर में आपको इसका आर्ट वर्क कुछ ज्यादा खास नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका आर्ट वर्क बहुत ज्यादा ग्रेट हो जाता है। एंड जो इस वेबटून का ऑथर है उनकी मुझे एक बार अच्छी लगती है कि स्टार्टिंग में कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा वो आपको बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल लगेगी, लेकिन जब धीरे धीरे उसका अगली ट्रूथ बाहर आता है तो आपको उसी हैंडसम कैरेक्टर की क्रीपीनेस दिखेगी। तो ऑथर उसी कैरेक्टर को थोड़ा क्रीपी वे में ड्रॉ कर देता है, जिससे कि वो कैरेक्टर और भी ज्यादा क्रीपी लगने लगता है। और अब बात करते हैं एक्शन के बारे में। तो जो लुकिज्म का एक्शन है ना, वो बिल्कुल भी सुपर पावर वाला नहीं है। लुकिज्म हैज कंप्लीटली हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन, लाइक कोई भी कैरेक्टर स्प्रिट बॉम्ब या फिर रासेंगन नहीं मारेगा। लुकिज्म के अंदर आपको कंप्लीटली हैंड टू हैंड कॉम्बैट मिलता है, एंड वो भी रियल फाइटिंग टेक्निक लाइक रेसलिंग या फिर मार्शल आर्ट्स। और इसकी जो फाइट है इतने ज्यादा ब्रूटल लेवल पे चली जाती है, ब्लड ही ब्लड होता है हर जगह, और इवन पेजेस में आपको एक एक पंच फील होता है। हम कभी कोई एनिमे देखते हैं या फिर स्टोरी देखते हैं, हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर इस कैरेक्टर की और उस कैरेक्टर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। तो लुकिज्म में आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको हर एक कैरेक्टर की फाइट देखने को मिलेगी। अगर आप सर्च भी करते हो टॉप फाइटिंग वेबटून्स तो उसमें लुकिज्म का नाम जरूर आएगा, क्योंकि लुकिज्म ने अपना नाम फाइटिंग में ही बनाया है। लुकिज्म आज इतना पॉपुलर है वो अपनी फाइटिंग की वजह से ही है। अब
अभी ऑनगोइंग है लुकिज्म, अगर तुम कॉट अप कर ले तो तुम हार्डली किसी कैरेक्टर को हेट करोगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के पास बुरा होने का कोई ना कोई रीजन है, हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई पास्ट है। लेकिन हाँ, एक कैरेक्टर है जिसको शायद तुम हेट कर सकते हो, लेकिन उसका नाम नहीं लेने वाला मैं, लेकिन आई एम श्योर यू विल हेट हिम। तो इस कहानी में बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग डैनियल, जैसे कि वास्को फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो दिल का बिल्कुल ही बच्चा है। उसको बैड पीपल पसंद नहीं है। अगर वो तुमसे कभी फाइट करेगा तो तुमसे वो पहले पूछेगा, आर यू ए बैड गाय? इफ यू से यस, देन ही विल बीट द शिट आउट ऑफ यू। वास्को को और भी कोई रीजन नहीं चाहिए, उसको जहाँ कोई बुली दिखता है या फिर कोई बैड गाय दिखता है, बस वहाँ पे उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। हमारा अगला कैरेक्टर है जैक। ये हमेशा गुस्से में रहता है लाइक बाकुगो, बट इसकी एक वीकनेस है, वो है मीरा। जैक रियली लव्स मीरा एंड जैक बिल्कुल ही आई वुड से जोरू का गुलाम है, क्योंकि मीरा हमेशा जैक को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो गुस्से में रहता है, लड़ाई करता रहता है और मीरा को ऐसा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गलती से किसी ने मीरा को हाथ लगाया तो बस समझ लो उसको भगवान ही बचा सकता है जैक से, क्योंकि जैक टॉप लेवल का बॉक्सर है। लुकिज्म में और भी ज्यादा ग्रेट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जय, जोहान, ड्यूक एंड माई फेवरेट एली। एली मेरा फेवरेट क्यों है वो तुमको हॉस्टल आर्क में पता चलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, सारे ही कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इंक्लूडिंग विलन्स, क्योंकि इसकी स्टोरी के विलन्स बहुत ज्यादा कूल है। तो अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई है आपको, वो सभी अच्छी लगती है एक स्टोरी के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा काम की चीज होती है जो हमारा ऑथर है वो हमें बताना क्या चाहता है, ऑथर ऐसा क्या है जो हमें दिखाना चाहता है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो लुकिज्म के अंदर ऑथर ने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया है इसकी स्टोरी के अंदर, जो हम आज की लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो कि इस वेबटून को और भी ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। और सभी चीजों को अलग अलग आर्क में डिस्कस किया गया है, लाइक द स्टॉकर आर्क, हॉस्टल आर्क, होमलेस आर्क, और भी कई कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाया गया है। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने कभी भी वेबटून नहीं पढ़ी है तो आपको इससे स्टार्ट करना चाहिए। लुकिज्म की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जो इसके कैरेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, और एक हर एक कैरेक्टर की कोई ना कोई बैक स्टोरी है जो कि आपका दिमाग हिला देगी। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस वेबटून। और अगर आपने इसको एक बार पढ़ना चालू किया, सो देयर इज नो गोइंग बैक। 300 चैप्टर्स कब खत्म हो गए तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये वेबटून तुमको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। सो मैंने तारीफ तो बहुत कर दी इस वेबटून की, अब मुझे कुछ फ्लॉज बताने हैं। लाइक इस वेबटून में कोई भी पढ़ने का नाम नहीं लेता। हाँ, स्टार्टिंग में दिखाएंगे आपको कि टेस्ट हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। लेकिन फिर भी आई एम ओके विद दैट, क्योंकि पढ़ाई ही देखनी होती है तो मैं खुद ना पढ़ लूं। और सेकंड फ्लो ये है कि इस वेबटून की फाइट में हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स इतना ज्यादा दिखा दिया है कि मुझे लगता है इस वेबटून के अंदर गन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बड़े बड़े गैंग वॉर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी एक गन नहीं निकाल रहा। इतने बड़े बड़े गैंगस्टर आ रहे हैं, नाइफ निकाल रहे हैं, तलवारें निकाल रहे हैं, लेकिन कोई गन नहीं निकाल रहा। बट स्टिल आई एम ओके विद दैट, बिकॉज आई डोंट केयर, क्योंकि हैंड टू हैंड इतने ज्यादा कमाल के दिखाने वाले तुमको, तुम गन को सच में भूल जाओगे। ये तो मैंने अभी बता दिया तुमको कि लुकिज्म में गन नहीं निकालता कोई भी, नहीं तो शायद तुम भी गन वाले पॉइंट को नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हैंड टू हैंड इतना कमाल का है कि आप कोई और चीज देखोगे ही नहीं। तो बस ये कुछ फ्लॉज थे इस वेबटून के जो मैंने देखे, बाकी एवरीथिंग इज टू डैम ग्रेट। सो डोंट फॉरगेट टू रीड दिस वेबटून एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो खत्म हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां पे जाके करो @असली सैयन। एंड इट्स जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं थी। आई जस्ट लव दिस वेबटून, सो मैंने इसका रिव्यू कर दिया पूरा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आरा आरा सायोनारा।